धन्यवाद करता हूं और सभी श्रद्धालुगणों को एक बार शुभकामनाएं देते हुए, सबको बधाई देते हुए कि आप यात्रा में आइए। यात्रा के लिए जो कठिन परिस्थितियों में जो भी प्रबंध हो सकता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। और सबसे पहले हमारी सबसे पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाले हर एक तीर्थ यात्री की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। हमने ध्यान में रखकर, चाहे यातायात के संबंध में हो, चाहे हमारे अन्य प्रबंध हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से हो, सभी को सरल करने का भरसक प्रयास किया है। यात्रा आज प्रारंभ हुई है, आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार। आज उत्सुक घड़ी आ गई जिसका हम लोग लगातार प्रतीक्षा करते हैं कि बाबा के कपाट खुले और बाबा के दर्शन हो और विधिवत यात्रा हमारी प्रारंभ हो जाए। वैसे 30 अप्रैल से अक्षय तृतीया के दिवस से चार धाम यात्रा प्रारंभ हो गई। मुझे भी इस बार गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के अवसर पर भी धामों के आशीर्वाद से वहां रहने का प्रथम दिन सौभाग्य प्राप्त हुआ और बाबा की कृपा से आज सबके साथ हम सब लोग यहाँ पर सम्मिलित हो रहे हैं। और आज से ठीक 2 दिन बाद भगवान बद्री विशाल के कपाट भी खुलेंगे और यात्रा पूरी तरह से शुरू हो जाएगी। यात्रा को इस बार पूरी तरह से व्यवस्थित करने के लिए पिछले सालों के हमारे जितने अनुभव हैं, हमने प्रयास किया कि प्रशासन के स्तर पर, सरकार के स्तर पर सभी हमारे जो आने वाले श्रद्धालुगण हैं, तीर्थयात्री हैं, देश दुनिया से जो यहाँ बाबा के धाम पर पधारते हैं, हमारे अन्य धामों में आते हैं, उनकी यात्रा सुगम हो, सुरक्षित हो, उनको यात्रा में किसी प्रकार की परेशानी न हो। इसके लिए इस बार हमने यात्रा का 2024 का जैसे ही यात्रा वो संपन्न हुई थी, उस यात्रा के संपन्न होते ही हमने 2025 की यात्रा की तैयारी शुरू कर दी थी। आप सबको पता है, पिछले वर्ष 2024 में बड़ी आपदा हमारे इस पूरे मार्ग में आई थी और उस आपदा के कारण से लगभग 35 दिनों तक यात्रा बाधित हुई थी। लेकिन बाबा की कृपा से विषम परिस्थितियों में हमारे सभी राज्य के जितने हमारे संगठन यहाँ काम करते हैं, जितनी एजेंसियां काम करती हैं, जितने विभाग काम करते हैं, सबने मिलकर, राज्य सरकार की भी एजेंसियों ने, भारत सरकार की एजेंसियों ने, हमारे तीर्थ पुरोहित सभा के लोगों ने, हमारे धार्मिक संगठनों के लोगों ने, व्यापार सभा के लोगों ने, हमारे जनप्रतिनिधियों ने और स्थानीय लोगों ने बहुत प्रयास किया और हमारी यात्रा फिर से सुचारू हुई। उसके बावजूद अगर चारों धामों में 35 दिन यात्रा कम होने के बाद 46 लाख तीर्थयात्रियों ने श्रद्धालुओं ने दर्शन किया और ये यात्रा हमारी प्रत्येक वर्ष बढ़ रही है और इस वर्ष हमको पूरी बाबा की कृपा से ये यात्रा अच्छी हो। इसके लिए समस्त विभागों की मॉनिटरिंग मेरे स्तर पर भी की गई है। सभी लोग इस काम में लगे हुए हैं। धन्यवाद करता हूं और सभी श्रद्धालुगणों को एक बार शुभकामनाएं देते हुए, सबको बधाई देते हुए कि आप यात्रा में आइए। और हमने यात्रा के लिए जो कठिन परिस्थितियों में जो भी प्रबंध हो सकता है, आपकी यात्रा सुरक्षित हो। और सबसे पहले हमारी सबसे पहली सर्वोच्च प्राथमिकता है कि आने वाले हर एक तीर्थयात्री की सुरक्षा हमारे लिए सर्वोच्च प्राथमिकता है। और उसको हमने ध्यान में रखकर, चाहे यातायात के संबंध में हो, चाहे हमारे अन्य प्रबंध हो, चाहे सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे रजिस्ट्रेशन की दृष्टि से हो, सभी को सरल करने का भरसक प्रयास किया है। और यात्रा आज प्रारंभ हुई है, आगे भी हम इस प्रयास को जारी रखेंगे। एक बार फिर से मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए भाई हिमांशु जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देते हुए कि बाबा की कृपा आप सब लोगों पर बनी रहे।
और आप सब इसी प्रकार से यात्रा को सुचारू रूप से आगे बढ़ाने में अपना योगदान देते रहें। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार, जय बाबा केदार।